चलें जी, आज आईपीएल का वो इम्पोर्टेंट मैच भी हो गया जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और वो था आरसीबी वर्सेस सीएसके, यानी एम एस धोनी वर्सेस विराट कोहली। अच्छा मैच होने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन सीएसके आज वन साइडेड होकर तकरीबन आरसीबी से हार गई है। बहुत रेयर हुआ है आईपीएल की हिस्ट्री में कि आरसीबी ने एम एस धोनी की टीम को सीएसके को हराया, बहुत रेयर हुआ है। और आज लग रहा था कि जैसे हर दफा की तरह सीएसके ही भारी होती है आरसीबी पे, तो सीएसके ही जीतेगी। लेकिन आरसीबी कुछ और करने के मूड में थी, आज उनके कुछ प्लान्स ही और थे। इसलिए आज आरसीबी ने वन साइडेड होके 50 रन से सीएसके को शिकस्त दी है। चेन्नई में ये मैच हुआ है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, अगर हम ओवरऑल गेम की बात करें, तो सबसे जो ज्यादा क्रेडिट जाता है, जो क्रेडिट लेने का हक भी रखता है, वो है नूर अहमद, जिसने 3 विकेट आज लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं, वहां पे विकेट लिए हैं जहां पे विकेट लेने की जरूरत थी। और उसके पिछले मैच में नूर अहमद ने 4 विकेट ली थी अपने पहले मैच में, और इस दफा आज के मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए। उन्होंने अपना 10 करोड़ जो उन पे इन्वेस्ट हुई है, उसको जो खरीदा गया है, उन्होंने अपने 10 करोड़ के साथ जस्टिफाई किया है। वो उसने बताया कि आपने मुझ पे जो इन्वेस्टमेंट की है 10 करोड़ रुपया, वो बिल्कुल सही की है, आपने मुझे बिल्कुल सही पिक किया है। और वो सिर्फ बातों से नहीं, उसने परफॉर्मेंस करके भी दिखाया है। उसने परफॉर्म करके अपनी स्किल्स बताई हैं, अपने आप को जस्टिफाई किया है। अपनी आने वाली आगे कैरियर में आईपीएल जितने सीजन होंगे, मैक्सिमम जब तक उनकी परफॉर्मेंसेज रहेंगी, तो उसने दिखा दिया है कि भाई आप मुझे चूज करेंगे, आप मुझ पे अगर 15 करोड़ या 20 करोड़ भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ज़ाया नहीं होने दूंगा। और इस हिसाब से आज उसने परफॉर्मेंस भी दी है। कोई कह भी नहीं सकता कि यार इस पे जो 10 करोड़ लगाया वो शायद कह रहे थे ना लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि 10 करोड़ इस पे इन्वेस्ट करना ऐसे ही जैसे घाटे का सौदा है। लेकिन आज उसने बताया कि भाई मैं मुझ पे इन्वेस्ट करना कोई घाटे का सौदा नहीं है। सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं। आरसीबी ने पहले बैटिंग की, और फिल साल्ट ने अच्छा आगाज दिया। उन्होंने 16 बॉल पे 32 स्कोर किया। अच्छा स्टार्ट था, मोमेंटम उन्होंने एक दफा दिखा दिया, तब लग रहा था कि ये 250 तक जाएंगे। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, उन्हें भी नूर अहमद ने आउट किया। और फिल साल्ट अगर खड़े हो जाते, तो शायद वो भी अच्छा रन कर लेते, लेकिन उनको भी आउट कर दिया नूर अहमद ने। नूर अहमद की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकेट्स लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मैच जितवा दिया है आरसीबी को, सीएसके को, लेकिन उन्होंने अपना जस्टिफाई किया, खुद को जस्टिफाई किया कि यार मुझ पे अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वो ठीक की है। 10 करोड़ में अगर मुझे बाय किया सीएसके ने, तो वो ठीक किया। मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। बाकी जो बैटिंग थी, आज वो कोलैप्स हुई है टोटल सीएसके की। बॉलिंग उनकी अच्छी रही है, बैटिंग में वो चेज नहीं कर। देखे 196 तक स्कोर को बहुत ज्यादा नहीं है, जिस तरह आरसीबी ने स्कोर किया था सीएसके के लिए बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था वो। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के आईपीएल में स्कोर लग रहे हैं, टोटल स्कोर 200 प्लस तक जा रहा है, 220-30 तो आम स्कोर है ना। इसलिए 196 स्कोर पढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। गो के उनकी बैटिंग सीएसके की इस तरह आज कोलैप्स हुई है। और इस तरह एक, मैं शुरू दिन से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीएसके की जो बैटिंग है, वो उन पे लूप होल्स हैं। ये कभी भी बड़े टोटल की तरफ अगर जाएंगे तो ये कोलैप्स होंगे। अगर ये पहले बारी लेंगे तो शायद ये 200 तक शायद पहुंच जाए। मैं शायद का अल्फाज इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वो चांसेस नहीं है उनकी बैटिंग को देख के लगता नहीं कि वो 200 तक करेंगे। और चेज की सूरत में तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और आज वही हुआ, वो 200 196 टारगेट रन को टारगेट करते हुए, अचीव करते हुए 146 पर, यानी 50 रन पहले ही वो आउट हो गए हैं। सारी पूरी टीम उनकी आउट हो गई है। पूरी टीम तो नहीं, मतलब 8 खिलाड़ी आउट हो गए, ओवर्स खत्म हो गए। तो वो सेम चीज है, आउट हो जाना या ओवर्स खत्म होना एक ही बात है। जब आप चेज ही ना कर सके, आप हार जाए, तो वो कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही होती है। उसके बाद विराट कोहली थोड़ा सा शुरू से ही फंसे फंसे लग रहे थे। देखिए चिन्नाए की पिच, चिन्नाए में स्पिन को ज्यादा सपोर्ट मिलती है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच था 2023 का, वो इंडिया ने चिन्नाए में रखा था। वो इसलिए कि पाकिस्तान को वहां पे फंसाया जा सके, क्योंकि वहां पे जो पिच की सिचुएशन है, वो स्पिन को ज्यादा सपोर्ट करती है। इसलिए नूर अहमद ने आज अच्छा खासा वकट डाले रखा है। विराट कोहली को भी उसने आउट किया, फिलसाल को भी उसने आउट किया। उसके बाद पेडिगल आते हैं, उनके जो
बैट्समैन है आरसीबी के, उन्होंने 14 बॉल पे 27 किया, अच्छा किया, लेकिन टिकना चाहिए। चलो ठीक है, मैच जीत गए, वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। उसके बाद उनके कैप्टन आते हैं रजत पाटीदार, उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हिसाब से थी कि देखिए आरसीबी का जो एक हिस्ट्री रही है, इसकी कैप्टनसी विराट कोहली ने की है, उसके बाद फेफ डिप्लीस ने की है लास्ट सीजन में भी, उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं एज एन कैप्टन भी। गोके उनकी टीम जीत नहीं सकी आज तक कोई भी ट्रॉफी, लेकिन एक आपको पता होता है कि यार ये हमारी लेगेसी है, उससे हमने टेक ओवर किया है, उस हिसाब से हमने इसको लेके चलना है। एटलीस्ट हम पहली 4 टीम्स में वो हूँ जहाँ पे हम उन 4 टीम्स में शामिल जो क्वालिफाई कर सके नेक्स्ट राउंड में, और ये आरसीबी करती रही क्वालिफाई, इवन फाइनल भी खेली 2016 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर होने के बावजूद ये उस हिसाब से मैच जितवा नहीं सके थे। इसमें क्रिस गेल भी था, इसमें एबीडी भी था, इसमें विराट कोहली भी था, इसमें और भी बहुत सारे बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन कभी भी अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके थे, वो अलग बात है। उसके बाद कैप्टन ने बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उन्होंने 32 बॉल पे 51 स्कोर किया। उसके बाद लिविंगस्टोन आ जाते हैं इंग्लैंड के, इन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है कि मतलब ये परफॉर्मेंस इनकी निकल ही नहीं रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ आईपीएल में नहीं निकल रही, इनकी पहले भी कुछ खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही इंग्लैंड की तरफ से। लास्ट अगर साल डेढ़ आप 2 साल उठा के देखें तो बहुत कम इनकी तरफ से परफॉर्मेंसेज आए, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेज आईपीएल में शायद आई हैं या इंटरनेशनल में आई हैं, लेकिन वो एक तसलसल नहीं है उनकी बैटिंग में। अगर दिन अच्छा है आपका तो आप मार जाते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे कोलैप्स होते हैं कि आपसे 10 रन भी मुश्किल हो जाते हैं। या तो होगा आपकी एक एवरेज हो कि यार आप हर मैच में और नहीं तो 30-35 कर रहे हैं, फिर भी आप समझते हैं कि अच्छे बैट्समैन है, अच्छी लुक में लग रहे हैं या अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, वो भी नहीं है। इनका सीन यही है कि एक मैच में इन्होंने अगर 50 प्लस कर दिया तो अगले 10 मैचों में ये 10 स्कोर से ही पहले आउट हो जाएंगे। उसके बाद जितेश शर्मा है, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, 6 बॉल पे 12 स्कोर, जल्दी आउट हो गए, नूर अहमद की बॉल पर भी आउट हुए थे। उसके बाद टिम डेविड है, उन्होंने थोड़ा सा एडअप किया, 8 स्कोर पे 22 स्कोर कर सके 8 बॉल पे। उसके बाद कुणाल पांडे आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या के ऑफकोर्स भाई हैं, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि यार शायद उस हिसाब से परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे, लेकिन हर दफा इनको आईपीएल उठाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हार्दिक का इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से इनको उठा लेते हैं, लेकिन ओवरऑल इनमें वो हार्दिक पांड्या वाली चीज कहीं भी 1% भी नजर नहीं आती कि जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर है, नो डाउट, और मेरा ख्याल है दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में एक है, कोई शक नहीं। उसके बाद परमेश्वर कुमार आ जाते हैं, वो बॉलर है, उन पर क्या ही बात करनी। अच्छा, उसके बाद सीएसके की बैटिंग आती है, सीएसके मैच हार चुकी है। रतन रविंद्रा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बेहतरीन फॉर्म में, इन्होंने लास्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी नो डाउट, लेकिन आज वो थोड़े से फंसे फंसे लग रहे थे। तकरीबन वो 15 ओवर तक खेलते रहे हैं, 15 ओवर से भी शायद पहले, या 14-13 ओवर तक खेलते रहे, और इनके उनके बल्ले से रन ही नहीं कर रहे थे। मतलब आप एक ओपनर हैं, आप शुरू से आते हैं, विकेट पे खड़े होते हैं, और आप 13 ओवर खेल जाते हैं। ये कोई टेस्ट या ओडीआई नहीं है, ये T20 मैच है, T20 फॉर्मेट है, ये आईपीएल का मैच है जहाँ पे लोग 200 मार रहे हैं, और ओपनर आके तो यहाँ पे 35-35 बॉल पे 70-70 स्कोर कर रहे हैं। तो अब आप आके वहाँ पे टाइम लेने लग जाते हैं, ये थोड़ा जस्टिफाई नहीं है। मैं ये उनकी एबिलिटी पे बात नहीं कर रहा, नो डाउट ही इज वेरी गुड बैट्समैन, वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो, वो T20 फॉर्मेट हो, ये हमेशा अपनी टीम के लिए, इंटरनेशनल टीम न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, अपनी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खेलते रहे। आज थोड़ा सा उनको, हालांकि शायद वो स्पिन के आगे इस हिसाब से खेल नहीं सकते, या मैं यही समझूं, उन्होंने 31 बॉल पे 41 रन किए। आगे राहुल त्रिपाठी आ जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सके। कैप्टन साहब हैं ऋतुराज, सीएसके की कैप्टनसी एक बहुत बड़ी, ये भी एक एजाज की बात है। सीएसके ऐसी टीम है, सीएसके और आरसीबी या बम्बई इंडियंस, ये 3 ऐसी टीम्स हैं जिनकी कैप्टनसी एम एस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास रही हुई है। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी लेगेसी है कि आपने उसको कंटिन्यू करना, उस हिसाब से अपनी टीम को आपने विन करवाना होता है। इसकी कैप्टनसी अब एम एस धोनी करते रहे हैं, और उन्होंने अपने दौर में, अपने इरा में 6 ट्रॉफीज जितवाई हैं सीएसके को। आज इस दफा, पिछली दफा भी शायद ऋतु राज के पास कैप्टनसी थी, इस दफा भी उनके पास है, ऋतुराज गायकवाड़ के पास, लेकिन वो पिछले मैच में भी शायद इस हिसाब से परफॉर्मेंस ही दे सके एज अ कैप्टन। जैसे कैप्टन होता है ना, फ्रंट से लीड करता है, जैसे एम एस धोनी करते रहे सीएसके को, कितनी विन उन्होंने विन करवाई है, ट्रॉफीज जितवाई है, मैचेस कितने, लेकिन उस हिसाब से आज वो परफॉर्म नहीं कर सके। दीपक हुडा आ जाते हैं,
वो भी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सके। सैम करन बॉलर मतलब इनके बारे में यही कहते हैं कि शायद ऑलराउंडर टाइप है। 13 बॉल पे 18 स्कोर, आगे 15 पे 19। शिवम दुबे कोई कुछ नहीं कर सके। रविंद्र जडेजा आ जाते हैं जो इंडिया के बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर समझे जाते हैं। आपको याद होगा 2023 आईपीएल का मैच, लास्ट इन्होंने आखिरी बॉल पे 4 मार के अपनी टीम को मैच जितवाया था। वो मैच था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जिसकी कैप्टनसी उस वक्त हार्दिक पांड्या कर रहे थे। और वो बहुत बड़ा फाइनल था। मेरा ख्याल है आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा बड़ा फाइनल नहीं हुआ। ये बड़े मैचों का प्लेयर है रविंद्र जडेजा, इनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। लेकिन आज जिस तरह ये भी फंसे हुए थे, जब देखें आपका शुरू स्टार्ट से ही काम खराब हो जाए ना, जब आपके ज्यादा, जैसे रविंद्र सचिन थे, उन्होंने बॉल ज्यादा ली और स्कोर कम किया, शुरू से ही आपका काम खराब हो जाए तो फिर उसका इफेक्ट आगे आने वाले सारे प्लेयर्स पे होता है, सारी बैटिंग लाइन पे होता है। कोई एक आधा होता है ऐसा जो गेम को उठा के बाहर फेंकता है, क्योंकि ये गेम होती है लिमिटेड फॉर्मेट की, 20 ओवर्स की गेम होती है। आपके 3-4 ओवर भी अच्छे लग गए ना, आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिर गई हैं और आपकी टीम प्रेशर में चली गई, तो आप ऊपर से नीचे आने में कोई पता नहीं चलता। वही बात हुई आज। रविंद्रा अश्विन कुछ नहीं कर सके, 8 बॉल पे 11 स्कोर। अश्विन आके भी कुछ नहीं, स्पिन, ये भी अच्छा, ये भी स्पिन बॉलर है, लेकिन इन्होंने इतनी विकेट्स नहीं ली। इन्होंने जनाब आज कोई इनसे ओवर ही नहीं करवाया गया। मुझे हैरानगी, इनसे ओवर तो करवाना चाहिए था ना, ओवर भी नहीं करवाया गया। एक अच्छे स्पिनर है, शायद ये फंसा सकते थे। हैजलवुड ने 3 विकेट्स ली है, उसके बाद नूर अहमद आए हैं, वो बैटिंग किए। अच्छा, एम एस धोनी आए हैं, अश्विन के बाद एम एस धोनी आए हैं। उन्होंने 16 बॉल पे 30 रन किए, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। मतलब वो ही, द किंग इज ऑलवेज द किंग, एवं नहीं कहते होते एम एस धोनी के बारे में, कि वो आए हैं, नॉट आउट गए हैं, लेकिन तब तक एंड हो चुका था। शायद ये पहले आ जाते। मेरा ख्याल है इनको तीसरे चौथे नंबर पे, तीसरे पे चलो, वन डाउन नहीं तो चौथे नंबर पे इनको आके बैटिंग करनी चाहिए। जिस तरह की इनके पास वो बल्ले पे बॉल आ रही है, और ये बंदा वो है जो आपको पता है प्रेशर हैंडल करना इससे बेहतर कोई नहीं जानता। सीएसके में हूँ या इंटरनेशनल टीम में रहे हूँ, तो मेरा ख्याल है इनको चौथे नंबर पे आना चाहिए। जिस तरह आज इन्होंने 16 बॉल पे 32 रन किए, नॉट आउट गए हैं। अगर इनको बॉल्स और मिलती, चौथे नंबर पे आए होते, को 5-6 ओवर पड़े होते, तो आज मैच का पासा कुछ और हो सकता था। लेकिन मुझे हैरानगी है इनकी मैनेजमेंट पर, कि एम एस धोनी जैसे बैट्समैन को जो मैच को निकाल के बाहर फेंक देता है, अपने हक में कर देता है, उसको इन्होंने 8वें नंबर पर लेके आ रहे, 7वें 8वें नंबर पर ले गए, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आप मैच जीत सकें? बहुत मुश्किल होता है। खैर, आरसीबी के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने इतने ऐसे बाद सीएसके को मैच जितवाया। बाकी पाकिस्तान का कल मैच है 11 बजे, 11 बजे मतलब सुबह 3 बजे ये स्टार्ट होगा सहरी से पहले, और 11 बजे तक जाएगा पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। तो हम तो वो मैच ज़रूर देखेंगे। तो आप भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई का मैच होगा, उसके बाद भी हमारी वीडियो आएगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।